एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8.2 को करने के लिए जितने बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए हमें उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है, जिनमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में देखा था, जैसे sin 60, sin 30, tan 30, tan 45, cot 30। इस तरह से डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स के वैल्यूज को हमने देखा था। उन्हीं एंगल्स के वैल्यूज को हम आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला सवाल है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जहां पर sin 60 into cos 30 प्लस sin 30 into cos 60। तो जैसे कि sin सबसे पहले हमारे पास है sin 60, तो sin 60 का मेजरमेंट होता है √3/2। हमें सब पता है इसके बारे में, तो हम सिंपली लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो we get, जब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो, sin 60 यानी कि √3/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, दोनों का मेजरमेंट सेम होता है, प्लस sin 30, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू cos 60 का भी मेजरमेंट होता है 1/√2। ऑलराइट, अब हम आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 1 होगा, और 2 into 2 4, then 4 LCM 4, 3 plus 1, and 3 plus 1 is equal to 4/4, that will cancel to each other and हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। ज्यादा कुछ तो मुश्किल है नहीं, बस सबके स्क्वायर ऐड कर दिए गए हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट तो वही रहेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिगोनोमेट्रिक ratios we get। तो tan 45 का मेजरमेंट होता है 1, सबसे आसान यही है, tan 45 डिग्री के लिए होता है 1, तो हम लिखेंगे 2 into 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये tan स्क्वायर में है इसीलिए बस tan 45 का जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है लिखो और उसका स्क्वायर चढ़ा दो। फिर है प्लस cos 30, तो cos 30 का मेजरमेंट होता है √3/2, cos 30 का होता है √3/2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री का हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो सिंपलीफाई करेंगे इसे हम, तो 2 into 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4, माइनस √3 का होल स्क्वायर 3/4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 into 1 2, प्लस 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में है, बोथ विल कैंसिल ईच अदर, देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, तो 2 plus 0 is 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है
cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री. Then putting the values of trigonometric putting the value of each trigonometric ratio we get, then putting the value of each trigonometric ratio we get, cos 45 डिग्री का होता है 1/√2 होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री के लिए होता है 2/√3 प्लस cosec 60 डिग्री के लिए होता है 2, ओनली 2. चलो आगे 1/√2 ऊपर में है ही होल डिवाइडेड बाय, इसको सिंपलीफाई करते हैं पहले, तो हो जाएगा 2 प्लस 2√3 होल डिवाइड बाय √3. देखो नीचे में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो √3 इंटू 1 का एलसीएम हो गया √3, और फिर √3 को √3 से डिवाइड किया मैंने तो 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हुआ. 1 से √3 डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 होगा. तो अब आगे then 1/√2 इंटू, इसलिए थोड़ा सा मैं साइन चेंज करता हूं यहां पर, इंटू √3/2 प्लस 2√3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा √3 ऊपर में डिवाइड बाय 2√2 प्लस 2√6. देन यहां पर हम रैशनलाइज करेंगे इसे. रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, देखो नीचे में जो भी वैल्यू मेरा प्लस में है उसी वैल्यू को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन निगेटिव में, तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6. तो ये मैंने रैशनलाइज किया यहाँ पर, ठीक है. तो चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि ऑन रैशनलाइजिंग देन √3 इंटू 2√2, तो हो जाएगा 2√6, √3 इंटू 2√2, तो हो जाएगा तुम्हारा √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, और माइनस में है तो यहाँ तुम्हारा फिर ये 2√6 से ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2√18 होल डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो ये 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्मूला में है, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसका मतलब यहां पर जो मेरा ये वैल्यू है ये a में है और ये वैल्यू जो है ये b का है. तो मैं सिंपली करूंगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है. देन 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 2 to the 4 इंटू √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6. ऑलराइट, then 2√6 minus 2√18 whole divided by 4 to the 8 minus 4 6 the 24. तो 8 minus 24 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा मेरा 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा मेरा 24. तो 8 minus 24 कितना हो जाएगा -16. ऑलराइट, अब देखो कि हम यहाँ पर थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इस वाले टर्म को 18 को, यानी हो जाएगा, इसको हम रखते हैं 2√6 माइनस 2 इंटू √18 को हम अगर सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9
and 9 2 is 18. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय -16। इस माइनस को मुझे अभी भी हटाना है, ये मेरा काम पेंडिंग में है, हम लोग करेंगे उसे भी। तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2 इंटू ये 3 और 3 का पेयर निकल जाएगा रूट के बाहर और रूट में रह जाएगा ओनली 2 होल डिवाइडेड बाय -16। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 3 2 6। अब अगर मैं इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं 2 को, और इस माइनस को हटाने के लिए मैं ऊपर भी एक माइनस को कॉमन लेता हूं, तो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब बनता है, देख लो कि ये जो मेरा 2 है ये तो बाहर निकल चुका है, तो यहां पर क्या बचता है, यहां बचता है 3√2, और ये जो कि माइनस में था अब ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है। और ये जो मेरा टर्म था 2√6 जो कि प्लस में था, अब वो हो जाएगा माइनस में, और √6 बचेगा सिर्फ क्योंकि 2 जो है वो बाहर निकल चुका है। डिवाइडेड बाय -16, तो ये माइनस कैंसिल, 2 8 is 16। तो मेरा फाइनली आंसर बचता है 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन है। तो अगेन वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, तुम लिख लेना उसे, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देन वी गेट, वो तुम लिख लेना। मैं यहां पर सिंपली sin 30 डिग्री का वैल्यू को पुट कर रहा हूं। तो sin 30 डिग्री का मेजरमेंट होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री का होता है 2/√3। ऑलराइट, sec 30 डिग्री का होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का होता है 1। ठीक है, वन बाय टू, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे सबका एलसीएम हो जाएगा 2√3, सबका एलसीएम हो जाएगा 2√3, और यहां पर होगा मेरा 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल, तो √3 बचता है, तो √3 आएगा यहाँ पर √3, और प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, यहां पर आएगा 2√3 तब, माइनस √3 कैंसिल, 2 2 4 होल डिवाइडेड बाय, नीचे में भी देखो कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 होगा, तो एलसीएम मेरा आ जाएगा नीचे में भी 2√3, देन यहाँ पर होगा मेरा √3 कैंसिल, 2 2 4 और 2 कैंसिल, √3 आएगा यहाँ पर प्लस √3 एंड प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर के 2√3 से, तो हो गया मेरा 2√3। अब 2√3 ऊपर भी है और 2√3 नीचे भी है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो वैल्यू बचेगा वो होगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ऑलराइट, अब आगे देखो, 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, 2√3 प्लस √3 हो जाएगा, और माइनस में 4 तो है ही, होल डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस √3 हो जाएगा 3√3 और प्लस में 4। नाउ अगेन यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे हम इसे। रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसका साइन को चेंज करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 माइनस 4। तो 3√3 माइनस 4 यहाँ पर भी है और 3√3 माइनस 4 यहाँ पर भी है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी कि अगेन मैं ऐसे कर सकता हूँ 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो हो जाएगा 2ab कितना होगा मेरा 2 इंटू 3√3 इंटू b होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 16। देन यहां हो जाएगा मेरा 3 3 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 8 इंटू 3√3 होल डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 माइनस 16 हो जाएगा 11। ऑलराइट, अब आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हो जाएगा 27 प्लस 27 प्लस 16 हो जाएगा 43 माइनस 8 3 जा 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 11। क्वेश्चन नंबर 5 cos square 60 डिग्री प्लस sec 4 sec square 30 डिग्री माइनस 2 tan square 45 डिग्री होल डिवाइड बाय sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। तो इन सारे वैल्यूज के मेजरमेंट्स को यानी कि वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वल टू 5 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर 10 स्क्वायर का हो जाएगा 10 45 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अगेन sin 30 डिग्री का मेजरमेंट होता है, sin 30 डिग्री का मेजरमेंट होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मेजरमेंट होता है √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो आगे में हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 2 होल डिवाइड बाय 4, एलसीएम दोनों का 4 हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4, तो यहां पर होगा 1 प्लस 3। फाइन, देन यहां पर कुछ नहीं है तो दैट मींस हमारा डिनोमिनेटर में 1 है और इसे फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो मुझे इसका मिल जाएगा 4 3 जा 12, एलसीएम मिल जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 16 4 जा 64 माइनस 1 12 जा 12 एंड 12 2 जा 24 होल डिवाइडेड बाय 4/4 दैट इज कट के हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, एंड अगेन 15 प्लस 64 माइनस 24, तो इसके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 67 डिवाइडेड बाय ये मेरा 12 जो है डिवाइडेड बाय 12, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।